डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है कि अगर मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर अपना करियर बनाना है तो किस तरीके से बनाना चाहिए, कैसे मुझे एक स्टेबल सिचुएशन में आना पड़ेगा। अगर मैं क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आता हूं या मैं क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आती हूं तो क्या मेरे को स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। क्योंकि जब भी हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ते हैं या क्लाउड कंप्यूटिंग पे पढ़ना स्टार्ट भी करते हैं तो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, आईएस के बारे में पढ़ा, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड पढ़ा, उसके बाद आगे का पता ही नहीं लगता कि आगे इसके बाद क्या करने वाला है। क्योंकि एक बेसिक नॉलेज तो मिल जाती है, होगी भी आपको, जैसे मैं अपने चैनल पे भी मैंने सारी चीजें बता रखी हैं तो आपको पता लग जाता है। लेकिन एक प्रोफेशनल लेवल पे कि मुझे अगर करियर बनाना है उसमें, एक तो होता है कि सिंपल बस पढ़ लिया नॉलेज के लिए, एक होता है उसमें करियर बनाना, मेरे को जॉब लेनी है या लेट्स सपोज मैं ऑलरेडी किसी जॉब पे डेवलपर पे काम कर रहा हूं, मुझे मेरी कंपनी कहती है कि मुझे सारा डेटा क्लाउड पे शिफ्ट करना है, तो मुझे नॉलेज होनी चाहिए क्लाउड की। कल को हो सकता है मुझे क्लाउड, और वैसे भी क्लाउड की मार्केट मान के चलो 2025 तक या 2025 के बाद अभी तक ऑलरेडी जो है वो $800 बिलियन की पहुंच चुकी है। तो बहुत जल्दी ये $1 ट्रिलियन मार्केट बन जाएगी। तो क्योंकि क्लाउड में आपको सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड हो रहा है और जितनी भी कंपनीज हैं वो कहती है मेरा डेटा ह्यूज अमाउंट का है, क्लाउड कहता है ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कंपनी कहती है कि मेरे को एआई पे काम करना है, एमएल पे काम करना है, मुझे कंप्यूटेशन बहुत ज्यादा फास्ट चाहिए, कोई बात नहीं, क्लाउड कहता है मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं क्लाउड जो है वो अभी भी बहुत है लेकिन आने वाले टाइम में और भी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स के दिमाग में यही सबसे बड़ा रहता है कि क्या गाइडेंस, क्या ऐसा स्टेप मैं फॉलो करूं कि मैं क्लाउड के अंदर एक अच्छी जॉब जो है वो ले सकूं, या अगर मैं ऑलरेडी कोई जॉब कर रहा हूं या कर रही हूं तो मैं क्लाउड में शिफ्ट हो सकूं। तो मैं बोलूंगा एक प्रोफेशनल, एक बीइंग अ प्रोफेशनल या बीइंग एक तरह से नॉलेज अगर मैं बात करूं कि आपको मैं शेयर करूं तो सबसे बढ़िया चीज है जी कि आप सर्टिफिकेशन के ऊपर जाओ। सर्टिफिकेशन में सबसे पहले बेसिक लेवल की सर्टिफिकेशन अगर मैं बात करूं AWS, क्योंकि दो सबसे बड़े यहां पे गेम है, दो सबसे बड़े यहां पे प्लेयर है, दैट इज व्हाट AWS एंड Azure। ठीक है, बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है मैं मानता हूं, लेकिन मैं यहां पे सिर्फ दो बड़े प्लेयर्स की बात कर रहा हूं जिन्होंने मैक्सिमम मार्केट जो है वो ले रखी है। AWS जो कि अमेजोन का है, Azure जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है। तो आप इन दोनों के बारे में, इनके बेसिक जो है वो आप सर्टिफिकेशन कर लो। जैसे AWS और भी ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये नंबर 1 है इस गेम में। तो यहां पे AWS का जो बेसिक प्रैक्टिशनर, तो दैट इज अ सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर, CCP जो है वो बेसिक लेवल का इसका आप कह सकते हो सर्टिफिकेशन है। मतलब इतना बेसिक भी नहीं है कि आप इजीली कर लोगे, बट ये कह सकते हो कि लेवल 1 का है। तो अगर आप अपने रिज्यूम में लिखते हो कि यस आई एम अ CCP सर्टिफाइड, तो कहीं ना कहीं चांसेस हाई हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। क्योंकि अगर CCP पे आते हो, इंटरेस्ट बन गया, तो फिर आप फर्दर सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट या फिर सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल पे भी जा सकते हो। फिर तो मतलब आप क्लाउड में पूरा एक तरह से तोप बन जाओगे, एक तरह से पूरा जो है वो आपका अच्छा जो है वो नाम बन जाएगा। तो एटलीस्ट स्टार्ट आप CCP से कर सकते हो। तो CCP का जो सर्टिफिकेशन है ये एंट्री लेवल है, AWS की तरफ से है, और यहां पे कहीं ना कहीं मेरे पास ये 4 डोमेन्स आती हैं। तो इस एग्जाम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइडेंस दे देता हूं। यहाँ पे क्लाउड के कॉन्सेप्ट सबसे पहले जो बेसिक आपके इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, IaaS, PaaS, SaaS वो हो गया, प्राइवेट पब्लिक क्लाउड से रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशन होगी, बेनिफिट्स हो गए क्लाउड के, क्या बेनिफिट्स है, मल्टी क्लाउड क्या है, वो सारे बेसिक आपके जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो तकरीबन मान के चलो कि मेरे पास यहाँ पे 15 के अराउंड क्वेश्चंस जो है वो तकरीबन मेरे इसमें से आते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बता दूं पहले कि मेरे पास एग्जाम की स्ट्रक्चर की बात करूं तो एग्जाम में मेरे पास जो है वो टोटल 65 क्वेश्चंस रहते हैं इस एग्जाम में, जो कि आपके मल्टीपल चॉइस, मतलब 4 अगर ऑप्शन है उसमें से एक ठीक होगा। मल्टीपल रिस्पॉन्स, अगर 4 ऑप्शन है तो हो सकता है 2 या 2 से ज्यादा जो है वो आपके आंसर्स ठीक हो। तो ये कहीं ना कहीं इस पैटर्न में आते हैं। देन ड्यूरेशन आपके पास 90 मिनट्स की है, मतलब तकरीबन 1.5 मिनट का टाइम है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और ये जो 65 क्वेश्चंस है इनमें से भी फर्दर आप जो है वो 50 क्वेश्चन आपके स्कोर्ड होते हैं, 15 क्वेश्चन आपके अनस्कोर्ड होते हैं, जस्ट आपकी नॉलेज चेक करने के लिए। मेन आपके 50 क्वेश्चन जो स्कोर्ड वाले हैं। पासिंग ग्रेड की अगर मैं बात करूं 1000 में से 700 अप्रोक्सीमेट जो है वो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी जा सकते हैं बट इतना तो मान के चलो है ही है। और ये सर्टिफिकेशन आपका 3 साल तक वैलिड है, तो इसीलिए आप इसकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे ढंग से करो और इसको आप दे सकते हो ऑनलाइन भी। देन
अगर मैं यहां पे बात करूं तो वही जो मैं क्लाउड कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आ गया। फिर आ गया जी आपका सिक्योरिटी एंड कॉम्प्लाइंस के बारे में, जहां पे क्लाउड सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, फायरवॉल के कॉन्सेप्ट्स है, आईएम का कॉन्सेप्ट है, जहां पे एक्सेस मैनेजमेंट की बात होती है, फायरवॉल्स के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, कॉम्प्लाइंस आ जाते हैं, जिसमें से मल्टीपल आपके जैसे जीडीपीआर है जो कि यूरोपियन यूनियन का, हिप्पा है जो कि यूएस का है, आईएसओ 27001 है, आईएसओ 27002 है, या आईएसओ 27017 है, मल्टीपल आपके कॉम्प्लाइंस रेगुलेटरीज आ जाते हैं, एसओसी है, सीएसए है, वो आपको यहां पे पता होने चाहिए उनकी डिटेल के बारे में किस तरीके से, क्योंकि ये वाला जो एग्जाम है ना, ये आप मान के चलो टफ नहीं है, ये आपकी ब्रॉडर नॉलेज को चेक करता है, डीपर को नहीं, ब्रॉडर चेक करता है कि ब्रॉडली आपको कितना पता है, ज्यादा डीप में नहीं। और कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके ठीक लेवल के होते हैं, लेकिन फंसते कहां पे है, जैसे मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल रिस्पॉन्स वाले हैं, तो हो सकता है मेरे को वहां पे मैंने 2 ही रिस्पॉन्स ठीक किए, बट हो सकता है वहां पे 3 या 4 सही थे। तो कहीं ना कहीं एग्जाम इस तरीके से आपको फंसाता है। देन क्लाउड में टेक्नोलॉजीज की बात करें, सर्विसेज की बात करें, तो यहाँ पे 34% सबसे ज्यादा, तकरीबन 22 क्वेश्चंस आपके जो है वो इस कॉन्सेप्ट में से आते हैं, क्लाउड टेक्नोलॉजी, जहां पे एडब्ल्यूएस की टेक्नोलॉजी, चाहे वीपीएस की बात कर लो, राउट 53 की बात कर लो, चाहे आप S3 की बात कर लो, जो स्टोरेज कंपोनेंट्स है, नेटवर्किंग कंपोनेंट्स है, कंप्यूटेशन कंपोनेंट्स है, EC2 हो गया आपका, डेटाबेस कंपोनेंट्स में आपका RDS वगैरह आ जाता है, ये सारे कंपोनेंट्स, लोड बैलेंसर्स आ जाते हैं, या फिर सर्वरलेस में लैम्डा आ जाता है। तो जो भी AWS की मेजर सर्विसेज है, वैसे तो AWS में तकरीबन 200 से ज्यादा सर्विसेज है, बट इतनी नहीं, एटलीस्ट आप टॉप की 10-15 के बारे में आपको पता होना चाहिए, ब्रॉडर, डीपर की बजाय ब्रॉडर पता होना चाहिए उनकी बेसिक। और यहां पे अगर मैं बात करूं, देन फाइनली बिलिंग, प्राइसिंग, सपोर्ट है, SLAs वगैरह है, उनके ऊपर तकरीबन आपके 8 क्वेश्चंस यहां पे आते हैं, और यहां पे आपके तकरीबन 19-20 क्वेश्चन यहां पे आ जाते हैं। तो ये तकरीबन इस तरीके से मिला के आपका पूरा पेपर बनता है। लेकिन भरने से पहले, क्योंकि थोड़ा कॉस्टली है, तो इसीलिए अच्छे से प्रिपरेशन पहले करके जाना, अच्छे से एक बार देख लो, ऑनलाइन चेक कर लो, अगर आप डालोगे CCP, AWS CCP, तो आपको इंफॉर्मेशन आ जाएगी, वहां पे पूरी PDF है, चेक करो क्या सिलेबस है, डिटेल चेक करो, क्वेश्चंस थोड़े से ट्राई करो, डंप आपको मिल जाएगा, वहां से क्वेश्चंस का लेवल देखो, और फिर अगर आपने वाकई में करियर बनाना है क्लाउड में, तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि आप चाहे एज्योर का बेसिक लेवल का कर लो, चाहे AWS का कर लो, दोनों ही बेनिफिशियल है, इक्वली बेनिफिशियल है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा पॉपुलर है, तो इसलिए मैं बोलूंगा कि एटलीस्ट एक तो बेसिक लेवल का, एंट्री लेवल का सर्टिफिकेशन करके ही जाओ, क्योंकि फ्यूचर में जैसे IT ऑफिसर्स में भी हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं बैंकिंग में, तो वहां पे भी ये डिमांड में रखते हैं कि भैया आपको अगर ये सर्टिफिकेशन है, तो कहीं ना कहीं एक मेजर एडवांटेज वहां पे मिल जाता है। थैंक यू।